नेटवर्किंग एक आधार। हमारे जीवन में हम हर जगह नेटवर्किंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों के साथ, विचारों में, अपनी सोच में, अपने कामों में, हर जगह नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है हम उसे अप्लाई करते हैं। और इसके बावजूद हम उस शब्द से जो है कई बार डरते हैं। और ख़ासकर के ये डर तब पैदा होता है जब उस नेटवर्किंग को हमें जग जाहिर करना होता है, लोगों के सामने जाहिर करना होता है, लोगों के सामने उस शब्द को लेकर बात करनी होती है। मतलब एक दोहरापन चलता है कि आप ज़िंदगी में उसको हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसको जब कहने की बात आती है, उसको जब बताने की बात आती है, उस पर खुले तौर पे जब बात करने की बात आती है, तब हम पीछे हट जाते हैं। यानी कि ये कुछ वैसा ही होता है कि किसी गांव में एक चोर रहता है, सब जानते हैं चोरी करता है और वो आए दिन किसी न किसी के यहाँ चोरी करता रहता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम उसे चोर नहीं कहेंगे। ये कुछ इस तरीके से होता है। आप दिन भर में बहुत सारी जो चीज़ों को सोचते हैं, तो दिमाग में कितने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, मतलब हजारों लाखों की संख्या में जो थॉट्स आते हैं, उसमें तो बहुत सारे तो हमें याद भी नहीं रहते। तो अब क्या हो रहा है दिमाग में, विचारों की नेटवर्किंग चल रही है। एक विचार जो है किसी दूसरे विचार का रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, और जो विचार आज अभी आपके दिमाग में आया है वो विचार आपके आने वाले विचार का आधार बनता है ना। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप विचारों की नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। एक से दूसरा विचार पैदा हुआ, फिर दूसरे से तीसरा विचार पैदा हुआ, फिर तीसरे से चौथा विचार पैदा हुआ। तो विचार से विचार आ रहे हैं, और फिर उन विचारों से ही आपके कर्म भी निर्धारित होते हैं। देखो कहाँ की नेटवर्किंग कहाँ चली गई। नेटवर्किंग इन द सेंस चीज़ों का जुड़ा होना आपस में, ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है ना। अब वो जुड़ाव जो है, अब उसको आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अब उस जुड़ाव को आप किस तरीके से जो है यूज़ करते हैं, किस तरीके से उस जुड़ाव को उपयोग करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उस जुड़ाव को कैसे देख रहा है, उस जुड़ाव के प्रति उसका नज़रिया क्या है। कहते हैं ना कि समस्याएं तो हैं सबके साथ, बस जो है नज़रिए की है बात। तो कंडीशन सबके साथ है, वो जो जुड़ाव है उसमें सभी खेल रहे हैं, जाने अनजाने कैसे भी। जो है जब हम पैदा होते हैं, हमारी ज़िंदगी जो चल रही होती है, उसमें हम क्या रिलेशन की नेटवर्किंग नहीं करते। पैदा होते साथ हमें बहुत सारे जो है रिश्ते अपने आप में मिल जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, बाकी सब। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रिश्तों की एक नेटवर्किंग है। रिश्तों के जरिए हम लोगों से जुड़े हुए हैं। फिर समय के बीतने के साथ ज़िंदगी में हम कुछ लोगों को अपनी मर्जी से अपने साथ जोड़ लेते हैं, फिर वो एक अलग नेटवर्किंग हो जाती है। वहाँ पे भी हम लोगों से जो है जुड़े होते हैं ना। अब यहाँ पर हमें जो एक बात समझनी है वो ये कि जब यही नेटवर्किंग सब आपके रिश्तेदारों में आती है, मतलब जब आप रिश्तों के बारे में बात करते हैं, तब तो नेटवर्किंग सब बड़ा अच्छा लगता है। जब विचारों की बात आती है तो यही नेटवर्किंग सब जो है बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब यही नेटवर्किंग एक नॉर्मल इंसान के सामने बिजनेस के रूप में आती है, तो फिर इंसान पीछे हट जाता है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? अरे ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। क्यों? हम बाकी चीज़ों में जो जुड़ाव नहीं पैदा कर रहे हैं क्या? हम बाकी चीज़ों में जो है लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं क्या? नेटवर्किंग का बेस तो वहाँ पे भी है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर नज़रिए में इसको इतने गंदे तरीके से देखा जाना या बिल्कुल एक तरीके से नकार देना, ये कहाँ तक सही है? क्या हम उस बात की जड़ में गए कि जिस बात को हम नकार रहे हैं या जिस बात को हम जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं, वो बात कहाँ तक सही है? ये कोई भी इंसान किसी कंपनी से बाद में जुड़ता है, लेकिन इंसान से पहले जुड़ता है। क्योंकि आप
जिस किसी को भी किसी कंपनी से जोड़ रहे हैं या आपको कोई किसी कंपनी से जोड़ रहा है, तो उस कंपनी से जोड़ने वाला भी कौन है? कोई इंसान ही है ना। तो क्या हो रहा है कि आप पहले इंसान से जुड़े हैं, उसके बाद कंपनी से जुड़े हैं, ठीक है। तो जुड़ाव वहाँ पे भी है। इसके अलावा जो इसका एक और नज़रिया जो है सामने आता है, जो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो ये कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि खुद उनसे जुड़ रहे हैं। उन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर हम उन लोगों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम ये है, मतलब जब हम ये कहते हैं कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, या नेटवर्किंग तो लोगों को जोड़ने का काम है, तो जब हम ये कहते हैं कि ये तो लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को जोड़ना है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं खुद को साइड में कर रहे हैं। हम तो बस ये देख रहे हैं कि यार लोग आ जाएंगे, वो अपने आप करेंगे, वो अपने आप कुछ नहीं करेंगे। मतलब 100 में से कोई एका दुक्का होगा या 1-2 लोग होंगे जो खुद से करेंगे, बाकी सबको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। तो देखने वाली बात ये है कि आप लोगों को जोड़ रहे हैं या लोगों से जुड़ रहे हैं। अगर आप लोगों से जुड़ रहे हैं तो यानी कि आप उनके साथ चलेंगे, और यदि आप लोगों को जोड़ रहे हैं तब तो फिर ये रहेगा कि बस जोड़ ही दिया है, उसके बाद कुछ है नहीं। जैसे कुछ विचार होते हैं वो बस दिमाग में आते हैं किसी एक पर्टिकुलर दृश्य या पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट या इवेंट के कारण, और आके बस चले जाते हैं, उसके बाद में इतना ध्यान नहीं देते। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें बस हैं क्योंकि वो हमें ज़िंदगी में बन गए, लेकिन हम उनको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, हम लोगों को बस जोड़ दिया है, ना तो हम उसमें कुछ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ना वैल्यू एडिशन हो रहा है, ना वैल्यू कुछ घट रहा है, बस वो है जैसे थे वैसे ही है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम लोगों से जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों से जुड़ रहे हैं यानी कि उसमें हमारा इंटरेस्ट है, उनका हो ना हो लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो है, यानी कि हम तो लगे रहे। तो इससे एक अंतर आता है। नेटवर्किंग एक आधार के रूप में जब हम देखने लगते हैं तो हम ये भी महसूस करने लगते हैं कि हमारी जो ओवरऑल लाइफ है उसका जो आधार है कहीं ना कहीं बिल्कुल गहरे रूप पे वो नेटवर्किंग का ही कंसेप्ट है। इंसान के शरीर में इतनी सारी नसें बह रही, नसों में जो है खून बह रहा है, तो इंसान भी अपने आप में क्या है, बहुत सारी हड्डियों का एक नेटवर्क है, नसों का नेटवर्क है ना, जो है बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई हैं, तभी तो पूरा शरीर चल रहा है। तो नेटवर्किंग का कंसेप्ट तो वहीं पर जो है वहाँ पर भी है। अगर वहाँ पे नेटवर्किंग ना हो, अगर कहीं पे कोई नस कट जाए तो इंसान जिंदा रह लेगा क्या? नहीं रह पाएगा, उसे कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, बम जो मर जाएगा, बाकी सभी चीज़ें हैं। तो नेटवर्किंग मतलब जुड़ाव के तौर पे अगर हम इसको देखते हैं तो जब चीज़ें जुड़ी होती हैं, जब लोग जुड़े होते हैं तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो नेटवर्किंग सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप किसी के पीछे पड़े रहें, ये एक कंसेप्ट है, ये एक आधार है जिसे अगर हम लाइफ के आधार के तौर पे जो है अप्लाई करें तो इसमें हमें ये समझ में आएगा कि नेटवर्किंग मतलब जुड़ाव, लोगों को जोड़ना नहीं, खुद को लोगों को जोड़ना नहीं है बल्कि खुद को लोगों से जोड़ना है, लोगों को अपने से नहीं जोड़ना है। हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है कि हम लोगों से जुड़ रहे हैं, खुद को जो है जुड़ाव की तरफ ले जाना है, ना कि लोगों को जुड़ाव की तरफ खींचना है। तो ये एक अंतर है कि हम लोगों के नज़रिए से देख रहे हैं या उसमें हम खुद को डेवलप करने के नज़रिए से देख रहे हैं। ये एक बेसिक थोड़ा सा एक अंतर आ जाता है उसको अप्लाई करने के लिए। तो नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं और जब हम उसको एक आधार के नज़रिए से देखने लगते हैं, एक जुड़ाव के नज़रिए से देखने लगते हैं, तो हमें समझ में आने लगता है कि जब तक नेटवर्किंग नहीं होगी तब तक आपके बहुत सारे काम अधूरे हो जाते हैं। क्या स्कूलों में नेटवर्किंग नहीं है? स्कूलों के पास जो कॉलेज हैं, जो स्कूल है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके पास स्टूडेंट की नेटवर्किंग है,
उनके पास स्टाफ की नेटवर्किंग है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास एम्प्लॉय की नेटवर्किंग है। तो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी तंत्र हो, बिना नेटवर्किंग के चल रहा है क्या? इतनी बड़ी सरकार है, उनके पास मंत्रिपरिषद की जो नेटवर्किंग है, उनके पास विधायक हैं, उनके पास जो जिला स्तर के जो काम करने वाले होते हैं उनकी नेटवर्किंग है। तो बिना नेटवर्किंग के कुछ जो चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा है। हमारी लाइफ का आधार ही नेटवर्किंग है, क्योंकि हम चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी करें, चाहे अपने घर के अंदर करें या बाहर करें, तो हर जगह नेटवर्किंग तो अप्लाई होगी ही होगी। अब इस चीज़ से हम जितना ज़्यादा भागेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत है, और इस चीज़ को हम जितना ज़्यादा अडॉप्ट करके जितनी ज़्यादा जगह पे अप्लाई कर सकेंगे तो उतना ज़्यादा सही रहेगा। अब जो लोग फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो 10 तरीके की जो चीज़ें ली हैं, वो 10 मतलब बहुत सारी जो है कंपनियों से एसोसिएटेड है, तो उनके पास उन कंपनियों का भी नेटवर्क है, और कंपनियों के पास जैसे बहुत सारे एजेंटों का नेटवर्क है ना, दोनों ही चीज़ें हैं। और जिन लोगों को अपनी सर्विस दे रहे हैं एजेंट, उनके पास एजेंट के पास उन लोगों का नेटवर्क है, अल्टीमेटली कंपनी के पास उन लोगों का नेटवर्क है, वो जो कस्टमर है उनका। तो हर कंपनी के पास कस्टमर का भी नेटवर्क है, एम्प्लॉय का भी नेटवर्क है, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास जो है स्टाफ का नेटवर्क है, स्टूडेंट का नेटवर्क है, लोगों का नेटवर्क है, इंसान के मन में जो है विचारों का नेटवर्क है, शरीर में मांसपेशियों का जो है नेटवर्क है। नेटवर्किंग एक आधार के तौर पे है, नेटवर्किंग एक बेसिक के तौर पर है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस आधार को, उस बेसिक को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब वही नेटवर्किंग का आधार जब हमारे सामने फिलॉसफी के तौर पर आता है, जब हमारे सामने जो है एक सिर्फ ज्ञान के तौर पे आता है ना, तो हम कहते हैं सब बड़ा अच्छा है। लेकिन जब वही नेटवर्किंग का कंसेप्ट हमारे सामने किसी बिजनेस को लेके आता है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, तब कहते हैं ना 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 ना, हम ये क्यों करें, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। नेटवर्किंग का मतलब ही एक तरीके से जुड़ाव है। अब वो जुड़ाव का कंसेप्ट, वो नेटवर्किंग का कंसेप्ट को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम नेटवर्किंग के कंसेप्ट को किस तरीके से अपने जीवन में उतार रहे हैं। अब नेटवर्किंग के कंसेप्ट को हम जिस तरीके से अपने जीवन में उतारेंगे वो उसी तरीके से फलीभूत होगा। तो इसको बहुत अलग अलग नज़रियों में बांट कर, तोड़ कर जो है खुद को अलग नहीं करना है। बस हमें ये समझना है कि नेटवर्किंग एक कंसेप्ट है, एक आधार है, जिसके ऊपर बहुत सारी ये चीज़ें चल रही है, जिस आधार के ऊपर बहुत सारी ये चीज़ें चल रही हैं। हर जगह पानी की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई में क्या है, जो पाइपलाइन बिछी होती है, पाइप का जो नेटवर्क नहीं है क्या, जो गैस की जो पाइपलाइन बिछी हुई है, उसमें गैस की जो पाइपलाइन बिछी हुई है, उस जो पाइप्स जो बिछे हुए हैं उसकी नेटवर्किंग नहीं है क्या? सभी नदियों को एक दूसरे से जो है नहरों के द्वारा जोड़ना का जो एक प्लान बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें नहरों का नेटवर्क नहीं है क्या? अरे और तो छोड़िए, ये हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, क्या उसमें एटम्स, परमाणु अणु का नेटवर्क नहीं है क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, उसमें रश्मियों का नेटवर्क नहीं है क्या? हर जगह कण कण में नेटवर्किंग है। इसे आप चाहे आध्यात्मिक तौर पे देख लें, चाहे आप बिजनेस के तौर पे देख लें, चाहे आप लाइफ के तौर पे देख लें, चाहे आप फिलॉसफी के तौर पे देख लें, चाहे आप साइकोलॉजी के तौर पे देख लें, चाहे आप हिस्ट्री के तौर पे देख लें, चाहे आप मतलब किसी तरीके के ज्ञान के तौर पे देख लें, हर जगह जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो किसी भी संग्रह में, किसी भी जब भी कोई ग्रंथ होता है, जब भी कोई जो है कोई नॉवेल होता है, ठीक है, तो उसमें जो है शब्दों का नेटवर्क नहीं है क्या? एक बड़ी किताब में चैप्टर का नेटवर्क, जो चैप्टर का नेटवर्क है, उस एक चैप्टर में जो है सेंटेंस का जो है नेटवर्क है, पैराग्राफ का नेटवर्क है, हर पैराग्राफ में सेंटेंस का नेटवर्क है, हर सेंटेंस में जो है शब्दों का नेटवर्क है, और शब्दों में अक्षरों का नेटवर्क है, और साथ में मात्राओं का नेटवर्क है। तो नेटवर्किंग कहाँ नहीं है? हम ऐसा क्यों करते हैं कई बार कि जब एक पर्टिकुलर रूप में नेटवर्किंग का कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं हाँ हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है,
और जब एक पर्टिकुलर वे में हमारे सामने नेटवर्किंग का जो है कंसेप्ट आता है तो कहते हैं नहीं साहब ये तो बहुत बुरा है। अरे नेटवर्किंग का कंसेप्ट बुरा नहीं है, अब उसे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं वो सही गलत हो जाता है। जो कंपनियां क्या कहते हैं नेटवर्किंग का सहारा लेके मार्केट में आती हैं और लोगों का पैसा लेके जो भाग जाती हैं तो वो कंपनियां गलत हैं, नेटवर्किंग गलत नहीं है, नेटवर्किंग का कंसेप्ट गलत नहीं है। आप नेटवर्किंग को गलत मत कहिए, वो कंपनियां गलत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई इंसान गलत हो सकता है, लेकिन उससे एक इंसान के गलत हो जाने से ये साबित नहीं होता कि नेटवर्किंग का कंसेप्ट गलत है। नेटवर्किंग का कंसेप्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, अब उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है वो सही या गलत हो जाता है। अब एक सुई है, एक तलवार है, अब तलवार की जगह आप सुई का इस्तेमाल करोगे तो भी काम नहीं बनेगा और सुई की जगह आप तलवार का इस्तेमाल करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। तो डिपेंड करता है ना कि हम कहाँ कौन सी चीज़ किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।